हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के हिंदी के यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जैसा कि आपको अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस को तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं नमक का दारोगा पर आधारित टॉप 50 यानी 50 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन यानी इसके आंसर्स के साथ में हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो नमक विभाग यहाँ पर है, मतलब नमक का दारोगा पाठ से है, किसने लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। एक क्वेश्चन ये भी आएगा आपको अभी एमसीक्यू में, जो नमक का दारोगा पाठ है किसके द्वारा रचित है। ठीक है, यदि आप इस पात्र को याद रखते हो, मतलब इनमें बहुत सारे पात्र भी आते हैं, जैसे वंशीधर है और भी है, अलोपीदीन है, और बहुत सारे जो आते हैं उनको भी जरूरी होता है क्योंकि उनके संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। जब भी कोई कहानी पढ़ी जाए उसमें से आपको बहुत सारी चीजें नोट करना होता है। चलिए पहला क्वेश्चन है, नमक विभाग में दारोगा के पद के लिए कौन ललचाते थे। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पर बताए गए हैं। तो कौन थे? वकील। ठीक है, वकील और पटवारी जो है वो भी तो इसके लिए जी ललचाया करते थे क्योंकि यहाँ बहुत पैसा था और उस समय में नमक पर कर भी वसूली की गई थी, बहुत सारी चीजें यहाँ पर की गई। ठीक है, तो इस कारण वकील थे। आंसर आपका क्या हो जाएगा? वकील। चलिए दूसरा है, नमक विभाग में किसे दारोगा की नौकरी मिली? किसको मिली? वंशीधर को मिली। बहुत अच्छे से उन्होंने नौकरी अपनी निभाई। ठीक है, उस समय में बहुत बड़ा विभाग माना जाता था नमक, क्योंकि यहाँ पर आपको नमक की जो है चोरी करने भी मिल जाता था। जिसके पास विभाग है वो कालाबाजारी कर सकता था। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? तो अलोपीदीन कर रहा था। बहुत बड़ा है, यहाँ पर अपने आप को समझता था अलोपीदीन, इस कारण वो यहाँ पर कर रहा था। ठीक है, आंसर हो जाएगा दुनिया सोती थी पर दुनिया की खालिस्तान जागती थी। क्या आ जाएगा आंसर? जीभ। ठीक है, जीभ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, जीभ। चलिए आगे, किसका लाखों का लेन देन था? क्योंकि अलोपीदीन था, लक्ष्मी जी में अखंड विश्वास करता था वो, इसी कारण यहाँ पर राइट आंसर अलोपीदीन का हो जाएगा। आगे, अलोपीदीन को दारोगा को किसके बल पर खरीद लेने का विश्वास था? किसके? रिश्वत, मतलब रिश्वत देगा और दारोगा वंशीधर को खरीद लेगा, ऐसा वो सोचता था। चलिए आगे है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, यह कथन किसका है? ये अलोपीदीन का है, क्योंकि लक्ष्मी में विश्वास रखता था। उसके लिए न्याय उतना विश्वासपूर्ण नहीं था, लेकिन लक्ष्मी पर वो पूर्ण विश्वास करता था। आगे हम, अलोपीदीन क्या देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े? हथकड़ियां। जब यहाँ पर उनको पता चला उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है तो जैसे हथकड़ी देखी तो मूर्छित हो गए, यानी बेहोश हो गए। आगे है, 40,000 नहीं 40 लाख पर भी नहीं, कथन किसका है? ये इस प्रकार से बने आपको क्वेश्चन तो भी कंफ्यूज नहीं होगे यहाँ पर संख्या में यदि पूछे तो। ठीक है, 40,000 नहीं 40 लाख की बात हो रही यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा किसी एक कथन कौन बोलता है तो ये आपको बताना है। तो कौन बोलते हैं? तो यहाँ पर वंशीधर बोलते हैं। आगे है, वंशीधर के पिता किसकी अगवानी के लिए दौड़े? तो अलोपीदीन की, कि यहाँ पर उन्हें बहुत बड़े व्यक्ति है तो भाई फटाफट से जाके उनकी जो है अगवानी यानी उनका स्वागत सत्कार करेंगे। चलिए आगे है, मैंने बताया था नमक का दौरा का मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक खालिस्तान है। क्या है? कहानी है। ठीक है, जिसपे स्टार है वो आपके लिए आंसर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कहानी है। मैंने आपको बताया बहुत अच्छी कहानी नमक का दारोगा पाठ मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। चलिए 11वां है, कहानी में प्रयुक्त नमक किसका प्रतीक है? तो वफादारी का प्रतीक यहाँ पर बताया गया है, जो वंशीधर अपनी सब साबित करता है कि वो किस प्रकार से कितना ईमानदार है, वफादार है। चलिए आगे, नमक का दारोगा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो वंशीधर है, बहुत अच्छे से ईमानदारी करता है। चलिए आगे, वंशीधर के पिता ने मासिक वेतन को क्या कहा है? पूर्णमासिक चांद, जो महीने में एक बार ही मिलता है और जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाता है। आगे है, इस कहानी में लक्ष्मी के उपासक कौन थे? तो वो अलोपीदीन थे, बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। चलिए आगे है, इस पाठ में मुझे मुंशी जी ने पीर का मजार किसे कहा है? ठीक है, तो किसको कहा है? ओहदा यानी पद होता है, विभाग, जैसे नमक का पद एक हो गया, नमक का विभाग जो बना था उसको कहा जाएगा। जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हम देख रहे हैं ये पिछले एनसीईआरटी सीबीएसई में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आपको सारे क्वेश्चंस को तैयार करना है। सभी लोगों को कहाँ पर नौकरी करने का आकर्षण था? जैसा पहला क्वेश्चन है, जी ललचाते थे, तो कहाँ पर? नमक विभाग में दारोगा पद पर। आगे है, घाट के देवता को भेंट चढ़ाने से क्या तात्पर्य है? नमक के दारोगा को रिश्वत देना, यानी घाट पर आपको मिलेंगे उसको, ये मुहावरा एक तरीके से प्रयुक्त किया जाता था। अलोपीदीन अंत में कितनी रिश्वत देने के लिए तैयार थे? कितनी? 40,000। तो यहाँ पर जो कथन आया था बिल्कुल वही है। पंडित अलोपीदीन की गिरफ्तारी का क्या परिणाम हुआ? क्या हुआ? वंशीधर की नौकरी चली गई। आगे है, लोगों को किस बात पर आश्चर्य हो रहा था? अलोपीदीन की गिरफ्तारी पर, कि अलोपीदीन कैसे गिरफ्तार हो सकता है? गांव का इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति, वो भी जहां पर उसका सब कुछ चलता हो वहां। चलिए आगे है, अलोपीदीन किस ने पैसों के बल पर क्या किया? अदालत की नींव हिला दी, वकीलों को भी खरीद लिया, न्यायाधीश को भी खरीद लिया, सब कुछ किया उसने, उपरोक्त सभी आ जाएगा।
नमक का दारोगा कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि धर्मपरायण रहना चाहिए, यानी अपने जो आपकी कर्तव्य है वो कर्तव्य को निभाना चाहिए, उस पर निभा करना चाहिए। आगे, मुंशी बंशीधर की अलोपीदीन पर विजय किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है यहाँ पर? सभी विकल्प का, यानी अधर्म पर धर्म की जीत हुई, असत्य पर सत्य की और बेईमानी पर ईमानदारी, सबको दर्शा रहा है। आगे, कहानी का अंत कैसे होता है? सच की जीत से, सच जीत जाता है, बंशीधर जो है वो जीत जाता है। आगे है, प्रेमचंद की रचना में क्या मिलता है? तो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, मतलब जो एक स्थापित करते हैं जिसको देखकर हम बोल सकते हैं कि हमारे आइडियल है, ठीक है, वो आइडियल यहाँ पर साबित होता है। आगे, अलोपीदीन का पात्र कैसा है? गतिशील है, मतलब कार्य चीजें जो है वो करते रहता है, नायक तो बिल्कुल नहीं है। आगे है, मुंशी बंशीधर की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? क्या रहते हैं? सच पर अटल रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा। आगे है, मैं कगारे का वृक्ष हूं ना मालूम कब गिर पड़ू, यह कथन कौन बोलता है? वृद्ध मुंशी जी कहते हैं अपने बेटे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशीधर के पिता के विचार से उपरी आय क्या है? तो वो है बहता स्रोत है, जो आते जाते रहता है, ठीक है, बहते रहता है, हाथ से जाता है फटाफट निकल भी जाता है, इसको कहते हो। वंशीधर को किस कार्यालय में नौकरी मिली? तो नमक विभाग में मिली, बहुत बड़े विभाग में उनको नौकरी पर रखा गया। वंशीधर के पिता ने उन्हें कैसा कार्य ढूंढने की सलाह दी? तो जिसमें क्या हो यहाँ पर, जिसमें ऊपरी आय मिलने की संभावना हो, ऐसा उन्हें कहा, क्यों बहता स्रोत मानते थे, इसी कारण। चलिए आगे है, मुकदमा चलाने पर अदालत ने किसे दोषी ठहराया? तो किसको? वंशीधर को दोषी ठहरा दिया, क्योंकि सारे पैसे किसने फूंक दिए? अलोपीदीन ने सब कुछ खरीद लिया। चलिए आगे, पंडित अलोपीदीन कौन थे? तो जमींदार थे, बहुत बड़े गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इसके बाद है, बंशीधर की ईमानदारी से प्रभावित होकर अलोपीदीन ने उन्हें किस पद पर नियुक्त किया? तो मैनेजर के पद पर नियुक्त कर दिया। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से, नमक का दारोगा कहानी के लिए अन्य उचित शीर्षक नहीं होगा, क्या नहीं होगा? तो धर्म पर धन की जीत, ये नहीं होगा, बाकी सारे हो जाएंगे, ठीक है, बाकी करेक्ट है, ईमानदारी वगैरह भी दे सकते हैं, लेकिन धर्म पर धन की जीत ये गलत हो जाएगा। चलिए, नमक का दारोगा पाठ के लेखक मैंने पहले बता दिया कौन थे, प्रेमचंद है, बहुत बार कंफ्यूजन ना हो, प्रेमचंद की बहुत कहानियां सरल है, ठीक है, मुंशी यदि नहीं आए या मुंशी प्रेमचंद आए तो भी राइट आंसर है। किसे ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था? तो वो थी नमक, ठीक है, नमक का जो है व्यापार करना निषेध हो गया था, उस समय बहुत कर वसूली भी की जा रही थी। किन के पौ 12 थे? तो अधिकारियों के, क्योंकि नमक की उन्हें रखवाली वगैरह सब कुछ करना होता था, तो भी कालाबाजारी हो रही थी। चलिए आगे है, चलिए इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? इनका निधन और जन्म दोनों आता, ठीक है, तो 1880 में इनका जन्म हुआ था। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रेमचंद का निधन कब हुआ था? तो 1936 यानी 1936 में इनका निधन हुआ था। चलिए आगे और महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसके बाद अगला प्रश्न है, पंडित अलोपीदीन कहाँ के जमींदार थे? तो वो जगह का नाम है दातागंज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इनकी तैयारी आपको करना है। पंडित अलोपीदीन का अखंड विश्वास था, मैंने बताया किस पर? लक्ष्मी जी पे मानते थे, और सारे सब कुछ न्याय वगैरह सब खिलौने किसके? लक्ष्मी जी के, बहुत ज्यादा उन्हें इस पर विश्वास था। चलिए आगे, धर्म ने किसे पैरों तले कुचल डाला? ये बहुत क्वेश्चन बनता है, इसका कई बार आपको है भाव विस्तार करने के लिए भी आता है, मतलब इसका क्या अर्थ होगा? जैसे धन ने धर्म को कुचल दिया, तो यहाँ पर यह धर्म ने किसको, सॉरी, धर्म ने किसको कुचला? धन को, यानी धर्म यहाँ पर जीत गया, धर्म हमेशा विजयी होता है। किसको कुचला? धन को, यानी पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती यदि व्यक्ति सच्चा है तो। जहाँ पक्षपात हो वहाँ किसकी कल्पना नहीं की जा सकती है? तो किसकी नहीं की जा सकती? न्याय की कल्पना वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। आपको आंसर लिख देना, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, अदालत से बाहर निकलने पर वंशीधर के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? जैसे ही अदालत से बाहर निकला वंशीधर, क्योंकि वो बहुत अच्छे से उसने अपनी ईमानदारी से क्या किया, तो उस पर व्यंग बाणों की बौछार होने लगी, क्योंकि व्यक्ति ईमानदारी का सम्मान यहाँ पर नहीं करते हैं। अदालत में किसको दोषी ठहराया गया? वंशीधर को। ये ऑब्जेक्टिव हम देख चुके हैं, ठीक है, तो इसको भी तैयार करें। वृद्ध मुंशी जी के द्वार पर क्या आकर रुका? तो क्या आकर रुका? यहाँ पर सजा हुआ रथ आकर रुका। कौन थे उसमें? तो उसमें अलोपीदीन वगैरह आए हुए थे, क्योंकि वो इतना ईमानदार व्यक्ति उन्होंने कभी नहीं देखा था। वंशीधर ने क्या करा? अलोपीदीन को आते देख क्या किया? उसका सत्कार किया वंशीधर ने अलोपीदीन का, ठीक है, ये हो जाएगा। पंडित अलोपीदीन वंशीधर के लिए किस पद का प्रस्ताव लेकर आए थे? अंत में जो होता है वो अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते। किसको? वंशीधर को। उसकी ईमानदारी से इतना प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति को जब उसकी चोट पहुंचा सकता है, उसको डंके पे मार सकता है, तो ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है, ऐसा कहते हैं। चलिए, विनयशील अलोपीदीन के सामने वंशीधर की आंखें कैसी हो गई? कैसी हो गई? यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा तो डबडबाई हुई, ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? डबडबा गई, मतलब आंखें भर आई। आगे है, अंग्रेज अफसर अलोपीदीन के इलाके में क्यों आते थे? शिकार खेलने के लिए वो आते थे, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? शिकार खेलने। चलिए आगे, पंडित अलोपीदीन की इष्ट देवी का नाम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन थी? लक्ष्मी जी, क्योंकि उन्हें इस पर अखंड विश्वास था, इसलिए उनकी इष्ट देवी लक्ष्मी जी थी।
आगे है, अलोपीदीन को दारोगा को किसके बल पर खरीद लेने का विश्वास था? रिश्वत दे देगा तो खरीद लेगा। ये भी क्वेश्चन हम देख सकते हैं, ठीक है, देख चुके हैं। तो ये भी तैयार करें, इंपॉर्टेंट है। दमकता दारोगा कहानी के अंत में अलोपीदीन वंशीधर को कौन सा पद स्वीकार करने को कहते हैं? देखिए, क्या नियुक्त करा और कौन सा पद स्वीकार करने, अलग अलग क्वेश्चन जो बनते हैं बिल्कुल यहाँ पर आपको तैयार करना। किस पद पर? मैनेजर के पद पर नियुक्त करना चाहते हैं, अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर बनाना चाहते हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, अलोपीदीन ने वंशीधर के सामने किस प्रकार का पत्र रखा? तो कैसा स्टाम्प लगा हुआ पत्र रखा हुआ था, ठीक है, किसके पास? यहाँ पर वंशीधर के सामने। तो ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपको बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th हिंदी नमक के दारोगा के देखें। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक लाइक नहीं करा हो तो। और सबसे पहले चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर कर दे, शेयर ना करा हो वीडियो तो। चलिए मिलते हैं ना वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।